क्या आप जानते हो कि गूगल पर हमला हो गया है, या कहूँ कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जो इतना पावरफुल होगा कि वो खुद को प्रोग्राम कर पाएगा। ये सच है, पर ये तो बस शुरुआत है। गूगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते, तो लेट्स एक्सप्लोर। गूगल का मेन हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में, जो कई एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, जिसे गूगल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पर यहाँ पर जो होता है वो आपको चौंका सकता है। नए लोगों के लिए गूगल ने एक मिशन बनाया कि स्ट्रेस को कम से कम रखा जाए। उन्होंने एक हाईटेक एनर्जी पॉड लगाया है जो कि नासा की टेक्नोलॉजी से बना है। इसमें आपको थोड़ी देर सोने से ही आपकी काफी थकावट दूर हो जाएगी। प्लेग्राउंड्स में स्लाइड्स तो आपने बहुत देखे होंगे, पर यहाँ पर एक फ्लोर से नीचे आने के लिए भी स्लाइड्स लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा वियर्ड है, पर ये सोचो, इस छोटी सी चीज से थोड़ी देर के लिए ही उनका स्ट्रेस कितना कम होता है। और गूगल का कैंपस कुछ बना ही प्लेग्राउंड जैसे है कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इसका एक एग्जांपल है डायनो रन गेम। जब आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटरनेट नहीं चलता तो जो गेम आती है वो वाली, वो एक्चुअली गूगल कैंपस में बनी बड़े से टी-रेक्स डायनासोर स्टैचू से इंस्पायर्ड है। इसके पीछे एक फनी कहानी है। उस स्टैचू को वहाँ पर एक्चुअली तो इसलिए लगाया गया ताकि वो अपने वर्कर्स को बता सके कि गूगल कभी विलुप्त नहीं होगा, जैसे डायनासोर्स हो गए थे। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे जो एम्प्लॉयज वहाँ काम करते हैं उन्हें कहते हैं गूगलर, जो वहाँ नए आए हैं उन्हें कहते हैं न्यूगलर, जो एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर चले गए हैं और अब कंपनी के लिए वो एक्स हैं, तो उन्हें वहाँ बुलाया जाता है जूगलर। और अगर आपके पास पेट है तो आपको डूगलर कहा जाता है। गूगलर को जो पर्क्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। उनको खाने के लिए अलग अलग देशों की डिशेस मिलती हैं जो केवल उनके लिए बनाई जाती हैं, जिसके उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने होते। और उनके फाउंडर्स ने ये भी कह दिया है कि कोई भी एम्प्लॉय कैफेटेरिया से 200 फीट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एम्प्लॉय की 200 फीट की दूरी पर एक कैफेटेरिया होता है। तो अगर ये काफी नहीं है तो ये सुनो कि जब एक गूगल एम्प्लॉय मर जाता है तब उसके पार्टनर को उसकी सैलरी का हाफ अमाउंट अगले 10 साल तक मिलता रहता है। और मुझे लगता है यही छोटी छोटी चीजें हैं जो गूगल को इतना सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती हैं। दोस्त, गूगल इतना भी पुराना नहीं है, क्योंकि गूगल 1998 में आया था, जबकि नेटफ्लिक्स 1997 में ही आ गया था। गूगल का रेवेन्यू काफी ज्यादा है। वो हर एक मिनट में $2 लाख कमाते हैं। हाँ, ये एप्पल के $3 लाख से ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये काफी बड़ा अमाउंट है। और गूगल की शुरुआत इसके दोनों फाउंडर के उस मुलाकात से शुरू हुई थी जब लैरी पेज ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करने जा रहा था और सर्गे वहीं था और उसे लैरी को स्कूल दिखाने के लिए कहा गया था। शुरुआती दिनों में गूगल का नाम तो उन्होंने बैकरब रखा था। उसके पीछे एक रीजन था कि जब लोग वेबसाइट सर्च करते थे वो उसके पीछे के कई सारे लिंक्स देखते थे। उसका रीजन ये था कि अगर कोई भी वेबसाइट सर्च इंजन में सबसे पहले आती थी तो उसकी रैंकिंग ऐसे देखी जाती थी कि वो कितनी वेबसाइट में लगाई गई। मानो आपकी वेबसाइट के लिंक कई सारे वेबसाइट्स पर हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को हाई रैंकिंग दे। सोचो, उन्होंने इस नाम के साथ 1 साल तक कंपनी चलाई हुई थी, जिसके बाद बैकरब बन गई गूगल, जो एक वर्ड गूगल से बना है। गूगल एक बड़े नंबर को कहा जाता है जिसमें 100 जीरो होते हैं। ये बस इस बात को बताने के लिए रखा गया था कि गूगल पर लिमिटलेस इंफॉर्मेशन रहेगी। पर सच बोलूं, गूगल हमेशा से इतना हाईटेक ऑफिस नहीं था। सबसे पहले गूगल के पास डेटा 4 GB के हार्ड डिस्क में था, जो कि एक लेगो केस के अंदर रखा गया था। इन ब्लॉक्स में रखने का फायदा ये होता था कि जरूरत पड़ने पर इनमें और स्टोरेज डालकर बढ़ाया जा सकता था। और अब देखो, गूगल हर दिन 20 पेटाबाइट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, और ये बहुत ही बड़ी बात है एक बस 20 साल पुरानी कंपनी के लिए। अब जानते हैं कि 20 पेटाबाइट कितनी इंफॉर्मेशन सेव करता है। तो सोचो कि एक 4 ड्रॉर वाली कैबिनेट है, वो जो बड़ा सा कैबिनेट होता है एक ह्यूमन साइज का, उसमें पूरे में हजारों फाइल्स पड़ी हैं और हर फाइल में हर पेज पर इंफॉर्मेशन है। और अब इस एक कैबिनेट जितनी 1000 कैबिनेट को कंबाइन कर दिया जाए तो एक सुपर फाइलिंग कैबिनेट बन जाएगा, और फिर वैसे 20,000 कैबिनेट मिलकर एक पेटाबाइट बनाएंगे। तो अब देखते हैं गूगल के स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी एंड्रॉइड। तो आखिर मोबाइल फोन के ओएस का नाम एक रोबोट पर क्यों रखा गया? तो एंड्रॉइड के फाउंडर्स में से एक थे एंडी रूबिन। उनकी पिछली जॉब में उन्हें निकनेम दिया गया था एंड्रॉइड। वो इसलिए क्योंकि उन्हें रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज इसका लोगो भी है।
जिस इंसान ने ये लोगो डिजाइन किया था उसने इसे बाथरूम के साइन से इंस्पायर होकर किया था, क्योंकि एंड्रॉइड शब्द एक मेल रोबोट के लिए यूज होता है। तो उनके डिजाइनर ने इसमें मेंस बाथरूम के साइन में थोड़ी एडजस्टमेंट करके ये लोगो बनाया था और इसमें ग्रीन कलर ग्रोथ के लिए यूज किया गया, शायद क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं और प्लांट्स ग्रो होते हैं इसलिए। आप सब जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर मार्केट में कुछ खास जम नहीं पाया था और एक तरीके से फेल हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं कमाया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड के जरिए कई सारे पैसे कमाए हैं। हर एंड्रॉइड फोन पर लगभग 5 से $15, क्योंकि एंड्रॉइड की कई चीजें विंडोज से मैच करती थी, जिसका पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट ने ले रखा था। केस को कोर्ट ले जाने से बेहतर माइक्रोसॉफ्ट ने उस मामले को वहीं निपटाने का सोचा और उनसे रॉयल्टी मांगी, जिस वजह से हर एंड्रॉइड फोन के एंड्रॉइड को पैसे देने पड़ते हैं। और अगर बात करें पेटेंट्स की, तो गूगल को ये बहुत पसंद है। गूगल ने इलेक्ट्रॉनिक टैटू का पेटेंट लिया है। इसमें छोटा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो इंटरनल माइक्रोफोन जो आपकी बॉडी के अंदर होगा उसमें पावर सप्लाई करने के लिए यूज होगा, जो कि आपका स्मार्ट डिवाइस से कम्युनिकेट करने में सीधा हेल्प करेगा। गूगल ने स्मार्ट वॉकिंग स्टिक का भी पेटेंट ले रखा है, जिसमें कैमरा और एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि वो इसकी मदद से गूगल मैप्स पर स्ट्रीट व्यू ले सके। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को ये स्टिक्स दिया है और उन्हें वॉक पर जाने को कहा, और जब भी वो लोग स्टिक को नीचे जमीन पर मारते तब उसी वक्त वो स्टिक फोटो को क्लिक कर लेती और जीपीएस मॉड्यूल उस स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताता जहां पर वो फोटो क्लिक हुई। उन्होंने हैंड हार्ट जेस्चर का भी पेटेंट लेने की कोशिश की, पर ये इसलिए नहीं की कि किसी को अपने दिल की फीलिंग बता सको। पर जब वो अपने काफी पैसे गूगल ग्लास के प्रोजेक्ट में लगा रहे थे, तब वो चाहते थे कि हैंड हार्ट जेस्चर की मदद से वो ग्लासेस जब भी ये जेस्चर देखें वो एक फोटो क्लिक कर लें। ये जेस्चर ग्लासेस को ये बताता था कि अब फोटो को क्लिक करना है। गूगल ग्लासेस एक्चुअल में एक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ग्लासेस है। आप सभी ये जानते हो कि गूगल काफी पैसे एड से कमाता है, और ऐसे में एड से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि आप जो एड्स दे रहे हो वो उन्हीं कंज्यूमर तक जाए जो वो देखना चाहते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड है। मानो आपके पास कई एड्स हैं जो आप लेना चाहते थे और आप उन एड्स के जरिए वो खरीद लेते हो, तो ऐसे में तो आपका भी फायदा है और उस कंपनी का भी। ऐसे में दोनों के फायदे से गूगल अपने पैसे बना लेता है, और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहते। उन्होंने स्मार्टफोन में ऐसे जेस्चर लगाने का पेटेंट लिया है जिसकी हेल्प से उस इंसान को आसपास के एनवायरमेंट कंडीशंस जैसे लाइट और टेम्परेचर के बारे में पता लग सकता है, ताकि वो जानकर उसके पास उसी तरीके के एड्स आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि आप कड़ी धूप में खड़े हो तो वो आपके पास आइसक्रीम पार्लर का एड भेजेगा या सनग्लासेस का। अरे वाह। उन्होंने गेज ट्रैकिंग सिस्टम को भी पेटेंट किया है, जिसमें गूगल एड शो होने पर गूगल देख सकता है कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। वो ये देख सकते हैं कि आपका पीपल किस तरफ देख रहा है, और इवन उसकी डायलेशन भी देख सकते हैं, जिससे वो ये पता लगा पाएंगे कि उस एड का आप पर कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स हो रहा है। ये एक तरीके से तो काफी डरावनी बात है कि गूगल इस तरीके से तो हमारी प्राइवेसी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। 16 अगस्त 2013 में गूगल 5 मिनट के लिए बंद हो गया था, और उस टाइम ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक लगभग 40% तक कम हो गया था। और अगर ये चीज अब हो जाए तो मुझे लगता है कि ये परसेंटेज काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इतने सालों में गूगल पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। एक बार निकरागुआ ने गलती से कोस्टा रिका पर कब्जा कर लिया था, जिसका रीजन है गूगल मैप की गलती। गूगल मैप की गलती से कोस्टा रिका का लैंड का थोड़ा सा पार्ट निकरागुआ के पार्ट में आ गया था, तो निकरागुआ के लोग कोस्टा रिका में गए और अपने देश के झंडे वहाँ गाड़ने लगे। कुछ साल पहले गूगल ने एक कंपनी को खरीदा है जिसका नाम है डीप माइंड, जो किसी न्यूरल फेंसिंग मशीन पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करेगा, और ये अपने आप को खुद प्रोग्राम कर पाएगा। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो मजे करना पसंद करती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे गूगल इन 1998, तो ये आपको शो करेगा कि 1998 में साइट कैसी दिखती थी, जो शायद आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा कर दे। अगर आप गूगल पर थैनोस सर्च करते हो और राइट हैंड साइड बने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर क्लिक करते हो, तो आप देखना कि उस पेज के सर्च रिजल्ट्स एक के बाद एक उड़ते जाते रहते हैं, और एंड में बस 50% ही बचे रहेंगे। और ऐसा फिर से क्लिक करने पर सब वापस आ जाएंगे। और ऐसा ही अगर आप गूगल इमेजेस में आप अटारी ब्रेकआउट सर्च करते हो, तो वो आपको ब्राउजर से एक गेम खेलने को देगा। ये काफी अनयूजुअल बात है, पर गूगल ने google-sucks.com का डोमेन नेम खरीद रखा है। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि Gmail डॉट्स इग्नोर करता है
अगर आप डॉट और बिना डॉट वाले मेल आईडी पर मेल भेजते हो तो वो दोनों को सेम जगह ही भेज देगा। अगर बात करें गूगल मैप्स की तो ये समय के साथ साथ काफी बेहतर हो गया है, जिसमें आप वर्चुअली कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या ताजमहल। और ये गूगल की फेवरेट ऐप भी है जिसमें वो मजे लेते हैं। अगर आप स्कॉटलैंड की कुछ जगह पर डायरेक्शन चेक करते हैं तो आपको ट्रैवल ऑप्शन में मॉन्स्टर दिखता है। मैंने आपको गूगल के मजाकिया बिहेवियर के बारे में बताया, जो बहुत समय उनके लिए बड़े अच्छे से काम करता है, पर कभी कभार उनका मजाक उन पर ही भारी पड़ जाता है। 1 अप्रैल 2004 में गूगल ने जीमेल लॉन्च किया था, जो कि काफी अजीब बात थी। तो वो ये थी कि वो 1 GB तक का स्टोरेज दे रहा था, जबकि हॉटमेल बस 2 MB तक का। पर क्योंकि उस दिन सब मजाक करते हैं तो सबको ये लगा कि गूगल वाले जीमेल में सिर्फ एक जोक कर रहे हैं। ऐसा ही इंसिडेंट 1 अप्रैल 2007 में हुआ था, जब गूगल ने अपने सारे एम्प्लॉयज को मेल भेजा कि ऑफिस में एक पाइथन खुला घूम रहा है। और जो मजे की बात है वो ये है कि ये सच था। गूगल के कई फेल्स भी हैं। 2014 में गूगल ने टैंगो नाम के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसमें उन्होंने फोन में एक सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो टेक्नोलॉजी समय के काफी पहले शुरू हो गई थी, जिसके लिए फोन मैन्युफैक्चरर्स को फोन में काफी सेंसर्स लगाने पड़ते, जिस कारण से उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और कन्वर्ट करके जो आज स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं वो है AR कोड। गूगल की एक वेबसाइट और थी, helpout.com। मुझे लगता है उसमें काफी पोटेंशियल थी। ये वेबसाइट थोड़ी फाइवर की तरह थी। इसमें किसी को कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वो इसमें किसी एक्सपर्ट से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। जैसे मानो आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, आप उस पर पार्टनर बन जाते हो। तो अगर किसी को कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और वो आपको इस बात के पैसे दे सकता है। बस यही था। एक चीज जो गूगल बहुत ही अच्छा कर रहा है वो ये कि वो अपना एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम कर रहा है, जिस वजह से आज गूगल 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रहा है। तो उनके ऑफिसेज और डेटा सेंटर्स में जो भी एनर्जी यूज होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। गूगल घास काटने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज ना करके अपने गूगल प्लेक्सी घास को कम करने के लिए 200 बकरियां रखी हुई हैं जो उनके लॉन की घास खाती है। ये अपने एम्प्लॉयज को कैंपस में बाइसाइकिल चलाने के लिए कहते हैं और ये दुनिया में कुछ जगहों में से एक है जहाँ साइकिल्स को लॉक नहीं किया जाता। आपको बस एक साइकिल उठानी है, उसे चलाकर उस बिल्डिंग तक ले जाओ जहां आपको जाना है और वहीं दूसरे इंसान के लिए छोड़ दो। उनके ऐसे बर्ताव के कारण वहां पर हर हफ्ते 250 साइकिल्स तक खो जाती हैं। पिछले कई सालों में गूगल का लोगो चेंज हो रहा है। उसका पहला लोगो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन चेंज होते होते आज जो गूगल का लोगो है वो काफी बेहतर हो गया है। मुझे इनका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने प्राइमरी कलर्स का यूज किया है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उसमें येलो का यूज भी किया है, ये शो करने के लिए कि गूगल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए उनके ऑफिस में एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है। आपने शायद ये ध्यान ना दिया हो कि गूगल के लोगो में ई थोड़ा सा रोटेटेड है। आज से कुछ साल पहले गूगल का मोटो था डोंट बी इविल, जिसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया और उसे कर दिया डू द राइट थिंग। जब गूगल स्टार्ट हो रहा था तब उसके को फाउंडर ने काम शुरू करने के लिए एक औरत से उसका गैराज रेंट पर लिया था। वाह क्या शुरुआत थी। समय के साथ पता चला कि वो औरत थी सुजन वुजिस्की, जो कि अभी यूट्यूब की CEO है। गूगल कैलिकिया नाम की बायोटेक कंपनी को फंड दे रहा है, जिसमें वो डेथ से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। आप शायद जानते होंगे कि गूगल को अल्फाबेट नाम की कंपनी ने खरीद रखा है। तो इसमें जो मजेदार बात है कि जब कंपनी को पता चला कि alphabet.com पहले से किसी ने ले रखा है तो अब उन्होंने अपना URL abc.xyz रख लिया। कंपनी का जो लाइफ लॉन्ग मिशन था वो ये था कि दुनिया की हर बुक को स्कैन किया जाए। इससे उन बुक्स का डेटा कभी खत्म नहीं होगा और वो हमेशा चलेगी। तो ऐसे में लाइब्रेरीज से गूगल हेडक्वार्टर्स में ट्रक भर कर बुक्स आती थी और स्कैन होती थी, फिर वापस भेज दी जाती थी। पर 25 मिलियन बुक स्कैन करने के बाद ऑथर्स और पब्लिशर्स ने गूगल को कहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। गूगल ने सोचा था कि बुक्स को स्कैन करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर गूगल को इस हरकत के लिए कोर्ट में ले जाया गया। उन रिकॉर्ड्स को खत्म तो नहीं किया गया, पर उन 25 मिलियन बुक्स को पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे काफी फनी भी है। गूगल एक बार याहू को अपनी कंपनी बस $1 मिलियन में बेच रहा था, पर याहू ने नहीं खरीदी और अब गूगल की वैल्यू 3000 गुना बढ़ चुकी है। तो दोस्त, ये थे गूगल से जुड़ी कुछ ऐसी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।